हाँ जी, स्क्रीन सभी को विजिबल है बेटा? यस सर। ओके, हाँ जी। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर। पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो वहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे। और इसी तरीके से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड किया था हमने, और एक इमेज भी फाइंड किया था उस लाइन में, राइट? Yes, sir. ओके, सो फॉर्मूला क्या है हमारा कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। भाई अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके x और y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, राइट? है ना? यस Yes, सर। क्लियर? तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो हो गया, और दूसरा क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, क्योंकि इन दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। इसका भी स्लोप माइनस ए अपॉन बी है और इसका भी स्लोप माइनस ए अपॉन बी है। क्लियर? yes, यस sir. सर। ओके, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? मॉड में सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगी? डी इक्वल्स टू मॉड में सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, Yes, इसका लाइक डेरिवेशन होता है, बट हमारे पास टाइम की कमी की वजह से अभी हम कर नहीं रहे हैं उसको, ठीक है? इन फ्यूचर अगर मुझे लगता है कि मुझे डेरिवेशन बता देना चाहिए तो हम आगे भी कंसिडर कर लेंगे। ओके, क्लियर? yes, sir. ओके, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल गया, मॉड में सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर? Yes, sir. और आपका जो ये है ये जनरल फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जो लाइन की इक्वेशन है वो जनरल फॉर्मेट में ही लिखी हुई होनी चाहिए। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अच्छा जी, एक सेकंड, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेंगे फिर। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट टू कोमा थ्री। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि टू कोमा थ्री से पास होती है। ओके, एंड मेकिंग यस सर। इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ टू यूनिट्स बिटवीन दिस लाइन। दो लाइंस है हमारे पास जो कि पैरेलल है भाई, y प्लस टू एक्स इक्वल टू थ्री और y प्लस टू एक्स इक्वल टू फाइव, तो a और b के कोफिशिएंट सेम है ना दोनों में, यस राइट? सर। तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होगी। Yes, sir. भाई लेट सपोज ये फर्स्ट लाइन है जो कि है टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है मैंने। और ये है एल टू जिसकी की इक्वेशन है आपके पास टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर? Yes, ओके, सो ये एल वन एंड एल टू हो गया। ओके, अब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि टू कोमा थ्री से पास होती है और दो यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है। अच्छा जी, तो लेट सपोज कि ये जो लाइन है ये टू कोमा थ्री से पास होती है, और भाई दो यूनिट का इंटरसेप्ट मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में ये कितना डिस्टेंस है, मतलब Q से टू R तक कितना कितना डिस्टेंस है, वो कितना है? टू टू यूनिट। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes, sir. यस ओके, सर। ठीक है। तो अब मुझे भाई इक्वेशन कैसे फाइंड करनी चाहिए इसकी? अगर लेट सपोज ये एल लाइन है तो एल की इक्वेशन में कैसे फाइंड करूं? भाई मेरे पास पॉइंट तो आ गया, मुझे बस क्या चाहिए अब? स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए जुगाड़ कैसे करूं मैं? स्लोप मतलब टेन थीटा, राइट? है ना? Yes, तो सर। भाई अगर ये लाइन है तो इससे कुछ एंगल भी तो बनाती होगी। सर बना लेट रही सपोज है। लेट सपोज थीटा एंगल बनाती है। ओके, yes, क्लियर? sir. जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक, या सो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। ओके, तो मुझे ये थीटा फाइंड करना है मेरे पास, ये तो पता है मुझे टू, लेकिन क्या अगर मैं आर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दूं इस लाइन के ऊपर, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दूं तो बेसिकली मेरे को दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ना? आर एस क्या है? एल वन और एल टू के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? Yes, sir. तो अगर मैंने किसी तरह ये फाइंड कर ली तो मुझे थीटा पता चल जाएगा, राइट? यस Yes, sir. सर। क्लियर है? ओके, तो आर एस फाइंड करते हैं पहले तो।
भाई मुझे आर एस इज इक्वल टू पता करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बिटवीन टू लाइंस? क्या फॉर्मूला था? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। प्लस बी एक स्क्वायर। सेकंड, चलिए उल्टा कर दिया आपने। क्या बेटा उल्टा क्या कर दिया है? हाँ जी, सर ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर का है कि पैरेलल? अरे मतलब भाई मुझे आर एस का पर वैल्यू चाहिए ना। यस सर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना। अच्छा क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर? सर। तो फॉर्मूला यही था ना, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ओके क्लियर। Yes, sir. ओके तो वैल्यू फाइंड करते हैं। C1 क्या है यहाँ पर? माइनस का 3 है ना? सर। क्लियर है? तो ये यस हो सर। गया माइनस का 3। फिर उसके बाद C2 कितना है बेटा? माइनस का 5 है। यस सर। ओके अब उसके बाद ए स्क्वायर कितना है? 2। 2 का स्क्वायर मतलब 4 यस सर। है ना। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है यार यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ है आई थिंक। जस्ट अ सेकंड गाइस। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एक सेकंड, अगर इसका मैं डेरिवेशन करता तो बिल्कुल यार, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहाँ पर प्लस आएगा ना यार, बिल्कुल होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। सर प्लस ही होगा। बिल्कुल प्लस ही होना चाहिए क्योंकि C1 माइनस C2 हम जो है ओरिजिन के अबाउट करते थे, तो नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके या या राइट राइट राइट। तो यहाँ पर भी सही कर देते हैं थोड़ा सा। तो प्लस ही आएगा बेटा यहाँ पे। ओके तो ए कितना है? 2 का स्क्वायर और बी कितना है? 1 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। यस सर। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस का Yes, 5 sir. आएगा ना। 5 Yes, माइनस sir. 3 2 होगा, और Yes डिवीजन में sir. क्या आ जाएगा? √5। क्लियर? यस सर। ओके तो आर एस आ गया 2 अपॉन √5। ओके तो क्या मैं क्यूएस फाइंड कर सकता हूँ? क्यूएस भी फाइंड कर सकता हूँ ना, क्योंकि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है Yes, यस sir. सर। है ना। Yes, sir. तो क्यूएस जो है पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा मेरे पास। क्यूएस क्या है? बेस है। तो ये पर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है? क्यूआर है। तो क्यूआर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो ये कितना आ गया? क्यूआर कितना है? 2। और आर एस कितना है? 2 अपॉन √5। क्लियर? Yes, yes, sir. तो क्यूएस कितना आ गया बेटा आपका? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और 2 Yes, अपॉन sir. √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 4 5 यस है सर। ना। तो भाई इसका एलसीएम एलसीएम लो तो 5 एलसीएम आएगा इसका। Yes, sir. यस सर। तो 5 इंटू 4 4 20 माइनस 4 16। तो 16 अपॉन 5 आ गया है। Yes, क्यूएस sir. कितना आ जाएगा? 4 अपॉन √5। यस सर। ओके तो क्यूएस की भी वैल्यू पता चल गई मुझे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहां से मैं टेन थीटा फाइंड कर सकता हूँ क्या? सर ये वाला स्टेप बता दो। आर एस की वैल्यू मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से लिया आपने? अरे ये तो फॉर्मूला है ना। नहीं सर, नीचे ए की वैल्यू 2,1 है। अरे रे ओके ओके ओके, ये L1 है बेटा। ये L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना मुझे। यस सर। क्लियर? तो इसमें A1 क्या है बेटा? 2 है। B1 क्या है? 1 है। और C1 क्या है? माइनस का 3 है। यस सर। इसी तरीके से A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू है माइनस का 5। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो भाई यहाँ पर A1 और A2 दोनों सेम है एक्चुअली।
तो मुझे यहाँ पर A1 A2 नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ भाई A और B तो ये तो दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल लाइन है ना। तो A की वैल्यू आ गई 2, B की वैल्यू कितनी आ गई 1, और C1 की वैल्यू कितनी है -3, और C2 की वैल्यू कितनी है -5। क्लियर? यस सर। ओके, अभी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, सो यहां से मैं टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। टेन थीटा क्या होगा? RS अपॉन QS, 1/2 है ना। तो RS कितना है आपका 2/√5, और QS कितना हो गया बेटा 4/√5। क्लियर है? Yes, तो ये Yes, sir. √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा ना, yes, Yes, sir. sir. और 2/4 बचेगा, तो 2/4 कितना होता है 1/2। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई। टेन थीटा मतलब कि एंगल बिटवीन L2 एंड L इज इक्वल टू थीटा। L2 और L के बीच में थीटा एंगल है, राइट? है ना? अरे हाँ या ना भाई, L2 और L Yes, के sir. बीच में ही है ना, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो L लाइन है, और L2 जो येलो कलर की लाइन है वो L2 है। तो इन दोनों के बीच में थीटा ही एंगल है ना। Yes, sir. क्लियर? तो टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो दो लाइंस के बीच की एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है टेन के फॉर्मूले में, टेन के टर्म्स में? टेन थीटा इज इक्वल टू मोड में M1 माइनस M2 अपॉन One 1 प्लस M1 Yes, M2, sir. यही होता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे भाई यहां पर देखो, मुझे m की वैल्यू चाहिए क्योंकि l का स्लोप कितना है m, और L2 का स्लोप है M2। क्लियर? क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो भाई l का स्लोप हो गया m, और M2 कितना हो जाएगा आपका -2। क्लियर? सर। Yes, sir. है ना। तो यहां से टेन थीटा कितना निकाला था हमने 1/2 निकाला था, Yes, sir. सर। और m को मुझे फाइंड करना है, M2 कितना है -2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2m आ जाएगा ये। Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, m+2 अपॉन 1 माइनस 2m का मॉड, इट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है भाई यहां तक? Yes, sir. सर। ठीक है, अब एक बार Yes, प्लस sir. लेंगे एक बार माइनस लेंगे, है ना, मॉड को हटाने Yes. के लिए। तो मॉड को अगर मैंने हटाया तो एक बार प्लस लूंगा, तो एक बार चलिए प्लस ले लेते हैं, तो क्या आएगा m+2 अपॉन 1 माइनस 2m इज इक्वल टू 1/2। और अगर माइनस लिया तो क्या आएगा, माइनस लिया तो क्या आएगा m+2 अपॉन 1 माइनस 2m इज इक्वल टू -1/2। क्लियर? यस Yes, sir. सर। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m+4 आएगा, और इधर क्या आएगा 1 माइनस 2m। ठीक है, Yes. तो ये -2m को इधर लेके आओ तो 4m हो जाएगा, और ये Yes. 4 को उधर लेके जाओ तो -3 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. तो m की वैल्यू कितनी आई -3/4। Yes, sir. ओके, तो अब मुझे इक्वेशन ऑफ L फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, और दोनों मेरे पास हैं। इक्वेशन ऑफ L के लिए मुझे स्लोप चाहिए जो कि है मेरे पास, है ना। Yes, sir. क्लियर Yes. है? और पॉइंट भी है मेरे पास 2,3। ठीक, Yes, किसी sir. के दिमाग में एक ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा कि सर इसको क्या मैं पैरामेट्रिक से भी कर सकता हूं क्या? हाँ जी, क्या इसको मैं पैरामेट्रिक से भी कर सकता हूं क्या? अरे बोलो, पैरामेट्रिक से नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको PQ की डिस्टेंस नहीं पता है यहाँ पे। Yes, ओके, sir. क्या तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ L आ जाएगी यहां से, क्या आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 6। क्लियर है? Sir, Sir, ये 12 4 में मल्टीप्लाई होगा आपके साथ। अरे 4 हाँ, minus सॉरी 4y माइनस 12 आएगा, बिल्कुल 4y-12। ओके, तो सबको एक तरफ लेके आओ, तो 3x प्लस 4y, और ये 6 भी इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए अपन।
तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ एल। क्लियर? Yes, sir. अब इसी तरीके से मुझे ये नेगेटिव लेकर के भी सोल्व करना है। ओके Yes, sir. Yes. ओके। सो नेगेटिव पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2m प्लस 4 इज इक्वल टू, अभी -1 1 -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस का 2m आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 2m से 2m कैंसिल हो जा रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं क्या करता हूँ, अब इसमें पूरी इक्वेशन में m से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड द इक्वेशन बाय m। m से क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं? क्योंकि भाई अभी 2m से 2m कैंसिल हो जा रहा है, 4 इक्वल टू -1 आ रहा है, जो कि क्या सही है क्या? No, sir. नहीं है No, ना? sir. तो इसको मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पूरी इक्वेशन में आप m से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा, 2 प्लस 4 अपॉन m इज इक्वल टू -1 अपॉन m प्लस 2। क्लियर? sir. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Yes, है ना? sir. ये इधर आएगा तो 5 अपॉन m इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है? अरे ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो भाई 5 को मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि वो पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाए? भाई m बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी तो 0 होगा ना। Yes, sir. है ना भाई? भाई 5 को मैंने डिवाइड कर दिया भाई 10⁻100 से, तो वो ऑलमोस्ट 0 हो ही जाएगा, है ना? Yes, sir. तो ये m जो है लगभग लगभग इन्फिनिटी होना चाहिए, तब जाके मेरा जो है ये टर्म 0 होगा। क्लियर? ये फ्रैक्शन 0 होगा। ये बात क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. है ना? ओके भाई, किसी भी नंबर को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो वो 0 बन जाता है। क्लियर? Sir. तो m अगर इन्फिनिटी हो गया, ओके, तो अब इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ l। तो आपका m जो है वो इन्फिनिटी है और पॉइंट है आपके पास 2,3। तो आप क्या करोगे, y-3 इज इक्वल टू m इंटू x-2, यही करोगे। क्लियर? Yes, sir. अब ये m को जो है इधर डिवाइड में लगा दो, क्योंकि भाई अगर किसी में इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि इन्फिनिटी डिवीजन में चल जाए। तो क्या करता हूँ, y-3 अपॉन m लिख देता हूँ इसको, और इधर x-2 लिख देता हूँ। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो भाई अगर m इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y-3 अपॉन m 0 की तरफ अप्रोच करेगा। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? तो अगर 0 की तरफ अप्रोच कर गया तो x-2 भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, या फिर 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी Yes, लोगों को? sir. Yes, तो Yes, sir. sir. दूसरी इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, इक्वेशन ऑफ l। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, तो मेरे l के दो आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से? बाप रे, जगह नहीं है। इसको यहाँ पर लेके आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एल क्या आई मेरी? एक इक्वेशन आ रही है x-2 इक्वल टू 0, और एक और क्या आ रही है, 3x प्लस 4y माइनस 18। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। दो ऐसी इक्वेशंस होगी जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ठीक? Yes, Yes, sir. sir. ओके, क्योंकि भाई इससे एक ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी लाइक एक ऐसी इक्वेशन भी होगी ना जो कि इससे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, और यही 2 ही बनाती रही होगी बीच में इंटरसेप्ट, है ना? Yes, sir. ठीक है? Sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है बेटा, इनको देखना। सिंपल से क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर दिस। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 4 into side. क्या बेटा? 4 into side. 4 इंटू साइड? 6 बेटा वो तो into पेरीमीटर होता है। Sir, Side side, square. हाँ 6 जी, into side square. साइड स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल ए स्क्वायर। तो आपको बेसिकली अगर ये 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 है,
तो ये वाली जो है इसके पैरेलल है 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है ना। यस Yes, सर। इन दोनों के sir. बीच के डिस्टेंस फाइंड करिए तो वो a आ जाएगा आपका, ठीक है। Yes, sir. तो बस उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। और इसी तरीके से एक और ये है कि भाई आपको ये दो लाइंस दी गई हैं, ठीक। पहली वाली क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दूसरी वाली क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 5। क्या ये दोनों पैरेलल है? No, sir. नहीं है, नो सर। सर है पैरेलल। बिल्कुल पैरेलल है भाई वो। इस पूरी तो इक्वेशन को 2 से 2 से प्लस डिवाइड कर, 2x प्लस अच्छा 6y इक्वल टू 5, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/2, यही आएगा। Yes, sir. अब देख यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 2x प्लस 3y है, यहाँ पर भी 2x प्लस 3y है, दोनों सेम सेम हो गए ना, Yes, क्लियर। sir. ओके, तो दोनों पैरेलल लाइन है ये, Yes, यस sir. तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 5/2 हो गया। अब आपको करना कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस लाइन। तो बीच में कई लाइन आएगी जो कि इन दोनों इक्विडिस्टेंट होगी, तो ये भी अगर इक्विडिस्टेंट है तो ये भी पैरेलल होगी फिर, है ना। Yes, इन sir. इन लाइंस के पैरेलल होगी, तो ये क्या आएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू k लाइन आ जाएगी फिर, क्लियर यस सर। है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन तो ऐसे लिखता हूं मैं, Yes, है ना। यस। तो अब आपको यहाँ पर भी डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और उन दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, फिर करना इसको। ओके, नाउ आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। आपकी इसके बाद भी कोई क्लास है क्या बेटा? Yes, Yes, sir. ओके, सर क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा, मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम ले लेता अगर आपकी इक्वेशन मतलब एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती तो। चलिए कोई बात नहीं। क्लास आज मैथ की। हाँ जी बेटा, सर लास्ट क्लास मैथ की आज। ये लास्ट क्लास है आपकी? यस Yes, सर। sir. इसके बाद कोई क्लास नहीं है? No, sir. वेरी गुड। आज की लगेगी आपकी क्या बेटा? सर मतलब मतलब सर आज लगेगी आपकी क्लास। अरे इस भाई 9 बजे आपकी क्लास है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर है। अच्छा सर है। ठीक है फिर, ओके। सर तो अब मतलब आज देखो, के बाद क्लास नहीं लगेगी। हाँ जी बेटा, इस सेशन के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन होगा अपना। यस सर। ओके या, सो द सर अप्रैल इक्वेशन, से शुरू हो जाएगा वो। हाँ जी बेटा, अप्रैल से शुरू। वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा यार, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कब से करेंगे ये लोग। ओके, सो या, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो भाई आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, और आपको दो लाइंस दे दी गई है L1 और L2। आपको दिख रही है जो ब्लू कलर की लाइन है L1 और L2, Yes, यस sir. सर। है ना। तो L1 और L2 के बीच में कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, यस सर। है ना, एक एक्यूट बन रहा है और एक ऑब्ट्यूज बन रहा है, राइट, यस सर। है ना। तो भाई एंगल बाइसेक्टर भी मेरे पास दो आएंगे फिर तो, एक एक्यूट वाला और एक ऑब्ट्यूज वाला, राइट, एक इंटरनल वाला और एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला आएगा, क्लियर है यस sir. सर। है ना। तो ये जो आपका बाइसेक्टर है ये क्या करेगा, बराबर बराबर एंगल्स में डिवाइड करेगा इसको, इस एंगल को, यस Sir. सर। है ना। और इसी तरीके से ये वाला बाइसेक्टर भी करेगा, क्लियर। भाई लेट सपोज कि ये डॉट एंगल है ना, एंगल की वैल्यू डॉट है और इधर वाले एंगल की वैल्यू क्रॉस है, ओके, यस क्लियर। सर। तो Yes, sir. मुझे फाइंड करना है कि ये इनकी इक्वेशन क्या होगी। ये लेट सपोज आपका सेकंड नंबर का बाइसेक्टर और ये फर्स्ट नंबर का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ओके, क्लियर, Yes, sir. ओके। यस सर। सो अच्छा मुझे बताओ कि एक लाइन टोटल एंगल कितना बनाती है, एक लाइन टोटल एंगल कितना बनाती है बेटा? 180. 180 बनाती है। 180। Yes, तो sir. ये, हाँ जी बेटा, सर 180। बिल्कुल 180 बनाती है। तो 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस, ये 180 डिग्री के बराबर होगा बेटा, यस सर। Yes, है sir. ना। ये डॉट एंगल है और ये क्रॉस भी एंगल है बेटा, ठीक है। तो ये डॉट प्लस क्रॉस कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। 90 Yes, डिग्री। sir. दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, Yes, sir. ये कितना होगा, 90. 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों Yes. दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है,
90 degree. 90 degree. एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए जी, ये तो बात हो गई। अब इसके आते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन क्या करेंगे कि भाई लेट सपोज हमारे पास एक कोई पॉइंट P है, ठीक। इसको हम अगर लोकस के टर्म्स में करेंगे तो एच कोमा के मानते हैं लोकस में, है ना? क्लियर है? Uh, अरे हाँ कि ना? yes, sir. करते हैं ना? Yes, sir. क्लियर है? ओके सो मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा L1 के ऊपर और सेम L2 के ऊपर भी डालूंगा। क्लियर? ओके Yes, sir. सपोज ये वाला पॉइंट Q हो गया, ये हाँ। वाला पॉइंट R हो गया और ये वाला पॉइंट O था, या फिर S ले लो, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल बने हैं आपके, इन ट्रायंगल PRS एंड PQS, मुझे बताओ क्या क्या इक्वल है? बस भाई PS इक्वल साइड टू P, इक्वल है. पहले तो एंगल बता दो भाई। एंगल एंगल पी भी इक्वल आर है. एस है ना सर भाई? एंगल एंगल पी आर आर, इक्वल टू एंगल पी क्यू एस. बिल्कुल एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर? दोनों 90 डिग्री साइड हैं। भी इक्वल है. एस क्यू इक्वल टू आर एस. एस क्यू इक्वल टू आर एस। सर PS भी इक्वल है. अरे एस क्यू इक्वल टू आर एस कैसे हो गई भाई? हाँ जी, एस क्यू इक्वल टू आर एस कैसे हो गया? इसका क्या लाइक कुछ है? सर आपने मतलब बनाई है तो मतलब इक्वल ही होंगी. वाह नहीं बेटा ऐसे देखो यहां पर सिर्फ देखो, एक तो ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब ये जो भाई देखो इधर वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी तो भाई एंगल बाइसेक्टर ही ना, पूरी रेड लाइन एंगल बाइसेक्टर है। तो Yes, ये sir. वाला भी एक, ये भी वाला भी डॉट एंगल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये, है ना? Yes, क्लियर? sir. तो एंगल अब कौन सा इक्वल है? एंगल एस इक्वल टू एंगल एस, है ना? Yes, sir. एंगल पी Yes, आर या फिर पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। क्लियर? yes, sir. ठीक है, इज इक्वल टू डॉट एंगल डॉट। और कौन सी साइड इक्वल है? पी एस इक्वल टू पी एस हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फिर। यस Yes, सर. sir. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे? एंगल एंगल Angle. साइड. बिल्कुल एंगल एंगल साइड। तो अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं ना कि पी आर इक्वल टू पी क्यू, यस सर. है ना? Yes, sir. या तो ये सीपीसीटी से पी आर इक्वल टू पी क्यू होगा। क्लियर? तो अब मैं पी पॉइंट से ये L1 और L2 के ऊपर डिस्टेंस लाइक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं और दोनों परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम है ना? तो डालो आप एच कोमा के से इनके ऊपर डालो परपेंडिकुलर L1 और L2 के ऊपर। तो L1 क्या है आपकी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और L2 क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2। तो L1 के ऊपर अगर आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? एक सेकंड, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? पी आर इक्वल टू पी क्यू नहीं लिख, ठीक है। तो पी आर जो है L1 के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P से, है ना? तो L1 के ऊपर ये H कोमा के से निकालो डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं भाई? फॉर्मूला क्या होता है? अरे फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, अरे बताओ भाई फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर? हाँ जी, अरे बोलो बेटा। सर आवाज मॉड ऑफ ए वन प्लस बी बाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बिल्कुल। अब यहाँ पर a और b की जगह a1 b1 आ गए तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और x की जगह क्या आएगा? h आएगा, यस सर. है ना? तो a1 इंटू एच प्लस बी वन इंटू के प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आ जाएगा। यस सर. और pq क्या आएगा? मोड में a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन ए अंडर टू रूट। का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर. बिल्कुल, वेरी गुड। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस Yes, सर. sir. ओके तो अब ये जो मोड हटेगा ना दोनों साइड से, तो एक ही जगह प्लस माइनस लगाना है आपको। कैसे कि a1
एच प्लस बी वन के प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस लगा देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, अगर मैं मोड हटाता हूं तो। क्लियर? यस सर। ओके। तो अब क्या करना है, h को x से रिप्लेस करना है लोकस के लिए, और y को किससे रिप्लेस, k को किससे रिप्लेस करना है, y से। क्लियर? Yes, sir. तो अगर आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। तो ये जो है यहाँ पर प्लस माइनस, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी, एक बार प्लस लेने पे आएगी और एक बार माइनस लेने पे आएगी। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। क्लियर है? हाँ, दोनों वो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आएगी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर अपन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम टेंथ का नहीं, मतलब हमारी बेसिक जो ज्योमेट्री होती थी 10th तक की, उसी के कुछ रिजल्ट यूज करेंगे। यस सर। ओके। सो क्या क्वेश्चन है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर गिवन बाय दिस इक्वेशंस। तो पहले तो दो इक्वेशन आप बना दो, थोड़ा सा यहां पर बनाते हैं। ओके। तो ये जो है मेरी इक्वल साइड्स बना रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -10। तो आपकी जो थर्ड साइड है वो 1, -10 से पास होती है। क्लियर? यस सर। तो लेट सपोज कि 1, -10 यहाँ कहीं है, ठीक। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ए, और ये आपका कुछ बी पॉइंट आ जाएगा, और सी भी आपका पॉइंट आ जाएगा। लेकिन बी और सी जो है वेरिएबल पॉइंट है यहाँ पर, राइट। सिर्फ ए ही है, क्योंकि जो ए जो पॉइंट है वो दोनों इन इक्वेशंस का, लेट सपोज ये L1 है और ये लेट सपोज L2 है, ठीक। L1 Yes, क्या है sir. आपकी 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और L2 क्या है x प्लस वाई माइनस 3, ठीक। Yes, Yes, sir. sir. तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वर्टेक्स ए होगा, राइट। अब मुझे क्या बोला है कि ये इक्विलेटरल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो साइड ए बी शुड बी इक्वल टू साइड ए सी, है ना। यस Yes. सर। तो अगर दो साइड इक्वल हैं एक ट्राइंगल में, तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यस Yes, सर। sir. है ना। ओके। तो ये थीटा और ये थीटा आ गया। ओके। अब मैं एक कारस्तानी कर रहा हूं थोड़ी सी। मैं इस साइड बी सी जो एल साइड एल है आपकी, उसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि ए से पास होती है, ठीक है। Yes, sir. ये एल, अच्छा इसको L3 ले लेते हैं और इसको एल ले लेते हैं, ठीक। तो एल मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट करी है कि वो L3 के पैरेलल है और पास करती है पॉइंट ए से। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके। तो अब मुझे बताओ, अगर एल और L3 आपस में पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। यस सर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। क्लियर? Yes, sir. यस सर। और ये वाला भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये एक जेड बना रहा है, उल्टा जेड, है ना। ये और ये और ये। क्लियर? Yes, sir. अगर मतलब भाई अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होना चाहिए फिर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सॉरी। या हाँ, तो ये थीटा और ये भी थीटा आ गए। ओके। और ये जो टोटल एक्सटर्नल एंगल है ये कितना बन रहा है भाई, यहाँ पर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो रहा है। यस सर। Yes, sir. अच्छा जी। तो ये एल आपको ऐसे नहीं लगता कि ये एंगल बाइसेक्टर है इस एक्सटर्नल एंगल का, क्योंकि इसने हाफ में डिवाइड कर दिया इसको, यस सर। है ना। तो यहाँ पर एल इज एक्टिंग एज एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स
ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसको आप कॉपी पे भी नोट कर सकते हो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आपकी थर्ड साइड होती है वो उस थर्ड साइड के जो अपोजिट उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होता है उसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है भाई, जैसे कि ये साइड है L3, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? A। तो A का एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? ये 2 थीटा है ना? अरे है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो उसका ये बाइसेक्टर है L। क्लियर? yes, sir. तो L और L3 आपस में पैरेलल होते हैं। ओके, तो Yes, इसका sir. फायदा क्या हुआ मेरे को कोई बताएगा? भाई मैं एक बाइसेक्टर की इक्वेशन तो आराम से लिख सकता हूँ ना, अभी मैंने वही तो सीखा है, बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखते, राइट? Yes, sir. क्लियर है? एक्चुअली मुझे यहाँ से ये एक्सटर्नल हटा देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा है होगा ये। ओके, ठीक है, तो फाइंड करते हैं फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। क्लियर? मींस L। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो बताओ फिर कैसे करूंगा फाइंड में? फॉर्मूला क्या होता है मेरा? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन कौन सी है? 7x माइनस वाई प्लस 3 है, तो इसको मैं लिखता हूँ 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a क्या है मेरा यहाँ पर? 7 है, और b क्या है बेटा? -1 है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस आता है यहाँ पे, है Yes, ना? sir. फिर ये सेकंड लाइन लिख दो, x प्लस वाई माइनस 3, डिवीजन में इसका x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम लिख दो। तो x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो 7x माइनस वाई प्लस 3, अब ये 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 1 का स्क्वायर 1, तो 49 प्लस 1 कितना हो गया? अंडर रूट 50, Yes, sir. Yes. है ना? क्लियर है? Yes, तो sir. ये अंडर रूट 50 इट इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर आएगा x प्लस वाई माइनस 3, डिवीजन में आएगा अंडर रूट 2। क्लियर? Yes, Yes. sir. तो अंडर रूट 50 क्या होता है आपका? 2 इंटू 25, है ना? तो Yes, इसको sir. 5 रूट 2 लिख सकता हूँ ना भाई मैं, 5 रूट 2। Yes, sir. 25 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 5 ही रहेगा वो, तो 5 रूट 2 रह जाएगा। क्लियर? Yes. तो रूट 2 से रूट 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना भाई डिनोमिनेटर में, Yes, Yes, sir. sir. तो सिर्फ इधर 5 बचेगा रूट 50 की जगह। Yes, sir. क्लियर? तो ये 5 जो है मैं उधर मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई माइनस 3 में, तो इधर क्या बचेगा? 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, क्योंकि भाई रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल हो गया, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 बचा है यहाँ पे। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. इधर क्या आएगा? 5 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x प्लस 5y माइनस 15 ये बचेगा। Yes, sir. क्लियर? Yes. तो एक बार मुझे प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। ओके, Yes, क्लियर? sir. ओके, तो प्लस लेते हैं पहले, तो क्या आएगा? 7x क्या था भाई? माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, प्लस अगर मैंने लिया तो 5x प्लस 5y माइनस 15। ठीक, और अगर माइनस लूंगा तो क्या होगा? 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये माइनस के साथ आएगा। Yes, sir. ओके, सो अब सबको एक तरफ लेके आओ, तो ये 5x इधर आएगा तो 2x बनाएगा, 7x माइनस 5x। ठीक, ये माइनस का y और माइनस का 5y माइनस का 6y बना देगा। Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. फिर उसके बाद 3 और ये माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या हो गया? x माइनस 3y प्लस 9, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो यही आएगा। Yes, Yes. sir. ओके, और इधर से अगर ये माइनस है यहाँ पर, तो इस पूरे ब्रैकेट को अगर इधर लेके आऊंगा तो पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा। Yes, sir. तो 7x और प्लस का 5x कितना बनेगा? 12x बनेगा। Yes, sir. ओके, फिर ये माइनस का y और ये प्लस का 5y प्लस का 4y रहेगा, Yes, sir. प्लस का 3 और प्लस सॉरी प्लस का 3 और माइनस का 15 माइनस का 12। क्लियर? Yes, sir.
तो ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 3x प्लस वाई माइनस 4, सॉरी माइनस माइनस 15 3। इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। हाँ जी बेटा। सर जो आपने पीछे करवाया ना, हाँ हाँ, वो सर वो समझ नहीं आया सर। ये वाला नहीं सर, पिछले पेज पे। पिछले पेज पे क्या कराया? सर ये आपने एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 लिखा ना, इसका हम्म। पता लगा। आ, क्या समझ में नहीं एग्जैक्टली वही बताओ ना कि ये एल इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे हुआ यू? हाँ, ओके, एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल को सर हाफ करना, बराबर बराबर, है ना? तो क्लियर। तो ये L1 मतलब ए का जो एक्सटर्नल एंगल है वो कितना है? 2 थीटा था। अरे था कि नहीं? यस सर। अरे भाई ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है? तो अगर मुझे एक का एक्सटर्नल एंगल देखना है तो ये 2 थीटा ही होगा ना? यस सर। क्लियर। तो ये 2 थीटा है टोटल। मैंने क्या किया कि L3 के पैरेलल एक लाइन खींची L, ओके, ठीक है? यस सर। तो ये वाला एंगल थीटा होगा। क्यों होगा एंगल थीटा? क्योंकि ये Z बना रहा है ना, ये Z बन रहा है ना, ऐसा कुछ, ये जो कि मैंने ऊपर बनाया था, नहीं मिटा दिया है। ये अगर भाई अगर यहाँ पर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। Yes, sir. यस सर। क्लियर। और ये ऊपर वाला जो एंगल थीटा है वो भी होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए फिर। क्लियर। यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। अभी क्लियर है ना कि एल पर ये एंगल बाइसेक्टर कैसे हुआ, L1 और L2, L1 और यस L1 सर। और L2 का। हाँ जी, क्लियर। यस सर। ओके, तो मेरे पास ये एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई। क्लियर। यस सर। लेकिन मुझे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं चाहिए थी, मुझे तो उसका स्लोप चाहिए था L3 की इक्वेशन लिखने के लिए, क्योंकि भाई L3 की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। तो पॉइंट तो है मेरे पास 1, मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए। तो स्लोप मुझे L देगा, L की लाइन L लाइन देगी, है ना? यस Yes. सर। तो ये तो क्या है, इक्वेशन ऑफ एल आई, है ना? Yes, sir. अरे हाँ, है ना? Yes, sir. एंड वी नो दैट L इज पैरेलल टू L3, राइट? Yes, Yes. sir. यस सर। तो स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L3। कितना आ जाएगा भाई? इसका स्लोप कितना है? 1/3 है। यस सर। Yes, और sir. इसका स्लोप कितना है? -3. -3। भाई कुछ दिमाग की घंटी बजी कि दोनों वापस से परपेंडिकुलर आने चाहिए, मैंने जबरदस्ती कैलकुलेशन करी, बस वो मैंने बताने के लिए कि हाँ भाई सही कर रहा है, कर रहे हैं हम। एक परपेंडिकुलर का स्लोप अगर 1/3 है तो दूसरे का ऑब्वियस बात है उसको -3 आना चाहिए, तभी ये दोनों लाइक परपेंडिकुलर बनेंगे, है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो L3 का स्लोप आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ L3 लिख दूंगा मैं। भाई स्लोप भी है मेरे पास और पॉइंट भी है। पॉइंट क्या है? 1, -10 आई थिंक। इस पॉइंट को P नाम दे दो। इस पॉइंट को P नाम दे दो, ठीक। 1, -10। ओके। Yes, यस sir. सर। तो अगर 1, -10 यहाँ पर होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई L3 की? हाँ जी, अरे बोलो। y-y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो जाएगा y+10 इज इक्वल टू एम, कितना है? 1/3। और x1 x माइनस x1 मतलब x-1। क्लियर। Sir, +10. यस सर। हाँ जी बेटा। Sir, y +10. अरे या रियली सॉरी। ये क्या आएगा? y -10, ठीक है। Sir, डायरेक्ट लिख देते y +10. नहीं बेटा, ये बाद में फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है जब वो बहुत दिन बाद रिवीजन करते हैं तब। अच्छा जी, ओके। तो ये आ जाएगा 3, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 3y+30 आ जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और इधर क्या बच जाएगा? x-1। Yes, ओके, sir. Yes, sir. सबको एक तरफ लेके आ जाओ।
तो ये आ जाएगा x माइनस 3y, और ये 30 भी इधर आएगा तो माइनस का 30 और माइनस का 1, माइनस Minus 31 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ L3। ओके सर ओके, यहां से बताओ इक्वेशन ऑफ L3 कैसे आएगी? Y y plus माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो ये आ जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस का 3x और प्लस का 3। ठीक, और ये माइनस 3x को अगर इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x sir. प्लस Yes. वाई, और ये 3 को इधर लेके आओगे तो 10 माइनस 3 मतलब 7। ठीक है, Yes, यस sir. Yes, सर sir. ओके, तो ये भी आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ L3, और यही मेरा आंसर है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. अब भाई डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बनानी थी जो कि 1 माइनस 10 से पास हो, आ, और क्या हो, और एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वेशन थी। तो भाई एक तो बीसी ये हो सकता है, और एक और क्या हो सकता है? भाई अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं, अगर 1 माइनस 10 यहां से है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये आ गया है ना, ये एक यस तो एल सर आ गया, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा, Yes, sir. तो एक इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये परपेंडिकुलर रहा। ओके, क्लियर? Yes, सर sir. तो ये 1 माइनस 10 से पास होती है ना, तो भाई तो अब की बार आपका जो सी पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी पॉइंट। अगर आप ये दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हो तो सी वाला पॉइंट नीचे आएगा, और ये बी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? यस सर ये जो है आपका बी पॉइंट बन गया। तो अब की बार भी ये एबीसी एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें कि बीसी साइड जो है वो 1 माइनस 10 से पास होती है। ओके, यस सर क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। एक ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखना। मतलब एक अच्छा इसलिए क्योंकि जो इसमें जो बेसिकली जो 10th के वो जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो जनरली आप लोगों को याद नहीं रहते, इसलिए आप इसको टफ क्वेश्चन मानने लगते हो। हाँ जी बेटा। सर कौन से कॉन्सेप्ट है बेटा ये वही ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, मतलब ज्योमेट्री की जो बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि रोम्बस क्या होता है? हाँ जी, रोम्बस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना, रोम्बस, यस स्क्वायर, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, Yes, sir. ट्रेपेजियम। तो रोम्बस क्या होता है? Sir, ये भी quadrilateral ही होता है, four side वाला. ओके, क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज मतलब कुछ होगा ना, जैसे स्क्वायर में होता है तो चारों सर पैरेलल साइड। होती है उसकी दो और सर साइड डायगोनल होती है इसकी दो। ओके भाई, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो डायगोनल तो बनेगी यार। पैरेलल होती है इसकी ओके, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है, मतलब ये यस पैरेललोग्राम का ही एक है, यस मतलब सर एक तरह से एक पैरेललोग्राम है। लेकिन इसके अलावा और क्या है इसकी साइड्स की क्या कंडीशन होती है? साइड्स में क्या कंडीशन होती है? साइड्स कैसी होती है इसकी भाई? जैसे स्क्वायर में बराबर होती है, आपका जो दो रेक्टेंगल एक होता है दो उसमें आमने। साइड पैरेलल Six होती है ना side. और दो ऐसे अलग अलग होती है लेकिन जैसे रेक्टेंगल में तो आपकी दो आमने सामने की बराबर होती है, सर इसमें नहीं होती है बराबर इसमें बराबर नहीं होती है। सर बराबर तो होती है पर कुछ टेढ़ी होती है हाँ, टेढ़ी होती है, उससे मतलब क्या है? मतलब चारों साइड की लेंथ बराबर होती है कि नहीं होती है? यस सर। भाई चारों साइड बराबर होती है इसमें, ठीक। एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें कि सारी की सारी साइड्स बराबर होती है। ओके, Yes, sir. तो हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल रोम्बस है एबीसीडी। ओके, तो टू साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू दिस लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस टू। लेट सपोज ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, और ये वाली लाइन y इक्वल टू 7x प्लस थ्री है। अब भाई ये आपस में पैरेलल तो है नहीं, ये वाली जो लाइंस है, ये लाइंस आपस में तो पैरेलल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कट करेगी एक दूसरे को, है ना? तो मैंने यस कट सर करवा दिया इसको, ठीक है। तो
अब मुझे नहीं पता कि कौन सी दो साइड बोल रहा है ये तो बोल रहा है कि टू साइड्स। अब टू साइड्स कोई भी हो सकती है पैरेलल तो यार, है ना, तो दो नामकरण साइड कैसे करो इसका? नीचे, हाँ जी। ऊपर और नीचे वाले। अरे ऊपर नीचे वाली तो होगी पैरेलल, लेकिन अब ए यहां दूं कि यहां दूं कि यहां दूं, कहाँ ए, एक ए कहाँ लिखूं मैं, मुझे नहीं पता है ना। राइट, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. अभी पूरा पढ़ लेते तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1,2, तो इसके जो डायगोनल हैं वो 1,2 पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके डायगोनल बना दो और 1,2 पर इंटरसेक्ट करवा दो, सिंपल। ठीक है भाई। Yes, sir. ओके चलो, ओके। सर रोम्बस तो की शेप थोड़ी अलग नहीं होती है? हाँ जी बेटा। सर रोम्बस की शेप कुछ अलग नहीं होती है? अलग मतलब? बेटा सर मतलब पैरेललोग्राम ऐसे रहता है ना, टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा सा, ये ऐसे ही रहता है। Yes, यस तो रोम्बस भी ऐसे ही होगा, यस बस सारी साइड इक्वल होगी इसकी। क्लियर? यस सर। yes, sir. ओके। तो अब भाई देखो, ए कहीं पर भी हो सकता है, तो मैं जस्ट अभी के लिए मान रहा हूं कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मैं जस्ट अपने इसके लिए मान रहा हूं। क्लियर? Yes, sir. या फिर इसके लिए मानते भी नहीं है, चलिए, तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। मानते ही नहीं है कि कुछ नामकरण भी दे इनको, ठीक है। ओके, सो ये एक रोम्बस हो गया। ओके, अब ये डायगोनल भी जो है वर्ट इस पे हो गए, और मेरा जो ए है वो वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर अगर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे भाई? 0, K टाइप होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। Yes, Yes, sir. तो मुझे ए के ही कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्लियर सभी लोगों को क्वेश्चन? yes, Yes, sir. sir. ओके। तो आपको एक बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो आपका जो ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक दूसरे को पर लाइक बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा वो ई होगा। क्लियर? दोनों डायगोनल्स Yes, का मिड पॉइंट क्या होगा? ई होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1,2। ओके, Yes, sir. yes, क्लियर? sir. ओके, और ये जो डायगोनल्स होंगे इसके, वो इसको इसके इंटरनल बाइसेक्टर भी होते हैं। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए कि इन रोम्बस डायगोनल्स आर एक्टिंग एज ए इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओके, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए Yes, sir. कि भाई रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं वो इंटरनल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं। ओके, तो अगर ये दो लाइंस इसके पैरेलल हैं, तो इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर भी इनके इन दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर के बराबर होगा ना, फिर लाइक उनके पैरेलल होगा, सॉरी। क्लियर? तो अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा भाई, इसके एंगल को बीच में से काटेगा ना ये, यस सर। है ना। तो ये आपका लेट सपोज B1 है, ये आपका बाइसेक्टर 2 है, ठीक। इसी तरीके से ये इसका डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। क्लियर? तो जो B2 हमें दिख रहा है एक तरह से, मतलब अभी हम B2 जो है आपका D2 के पैरेलल है, एंड B1 जो है वो पैरेलल है किसके? D1 के पैरेलल है। क्लियर? यस सर। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं B1 और B2 की इक्वेशंस फाइंड कर लूं तो मुझे स्लोप मिल जाएगा B1 B2 का, है ना। अरे हाँ या ना? यस सर। तो अगर मुझे स्लोप मिल गया तो मैं D1 D2 का भी स्लोप फाइंड कर लूंगा फिर तो, है ना। क्लियर? यस सर। तो अगर D1 और D2 का स्लोप मिल गया तो मुझे ये डायगोनल्स की इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि मुझे तो ये तो पता है कि ये जो डायगोनल्स है ये 1,2 से पास होते हैं दोनों डायगोनल, है ना।
ये 1,2 इन दोनों डायगोनल के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा फिर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. मुझे बस स्लोप चाहिए था तो स्लोप मुझे मिल गया, तो मैं d1 और d2 की इक्वेशन लिख दूंगा। ठीक, अब d1 और d2 दोनों में से किसी एक पर तो पॉइंट ए लाई करेगा ना, यस सर करेगा। तो उसको फिर हम सेटिस्फाई करवा देंगे वहां पे। अगर हमारे पास d1 d2 की इक्वेशन आ गई तो बस फिर चिल है। क्लियर? निकालते हैं सर। ओके, सो देखिए अब अपन क्या करते हैं फॉर b1 एंड b2, b1 एंड b2 मतलब एंगल बाइसेक्टर्स। क्लियर? सर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। अरे मैंने ये L1 है आपकी, या फिर L1 को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं बेटा कि L1 हो जाएगी आपकी, या फिर L1 उसको अगर ले दिया है तो L2 इसको ले लेते हैं। L2 हो जाएगी आपकी क्या, 7x - y + 3। ये y है ना, इसको राइट साइड भेज दो आप। क्लियर? और L1 जो हो जाएगा आपका y, इसमें भी y को राइट साइड भेज दो। तो L1 क्या हो जाएगी आपकी, x - y + 2 = 0 हो जाएगा। क्लियर? यार ओके, तो b1 b2 जो है बाइसेक्टर हैं, इनकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो करो भाई। 7x - y + 3 अपॉन √50 आएगा यहाँ पर, है ना भाई, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वो अंडर रूट में रहेगा। याद है ना एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, a1x + b1y + c1 अपॉन √a1² + b1²। और इसी तरीके से यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पर आएगा a2x + b2y + a2। तो वो क्या है, x - y + 2 अपॉन √2 आएगा। क्लियर? अरे बेटा समझ में आया कि नहीं? आया सर। ठीक है भाई, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 50 हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा अंडर रूट में। क्लियर? यस तो वापस से ये √50 और √2, तो ये 5 बचेगा यहाँ पर सिर्फ, है ना? क्लियर? अरे भाई ये √2 जो होगा, ये इस √50 को कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा ना। यस सर। यस सर। क्लियर? ओके, सो ये 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, +5x - 5y + 10। ठीक, यस सर। वापस से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो अगर प्लस लिया तो क्या होगा, 7x माइनस 7x वाई - प्लस 5x होगा, है ना, 7x - 5x होगा ना, तो 2x बचेगा। प्लस वाई वाई होगा। बेटा -5 होगा ना, ये प्लस अगर लिया है तो ये -5 एज इट इज रहेगा, -5 इधर आ जाएगा फिर, है ना, -5 इधर आएगा तो प्लस का 5y और माइनस का y, प्लस का 4y बचाएगा। क्लियर? यस सर। और ये 3 - 10, कुछ गलती करी क्या मैंने? नहीं, ठीक है। 7x + 7x - 5 × 10, 10, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके। सो ये 10 उधर आएगा तो माइनस का 10 होगा, राइट? क्लियर? अरे हाँ या ना, तो माइनस का 10 और प्लस का 3, माइनस का 7 बचेगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये जो है मेरी B1 की, लेट सपोज ये B1 की आ गई। ओके ओके, क्लियर? यस। इट इज द इक्वेशन ऑफ B1। तो सिंस B1 इज पैरेलल टू D1, सो स्लोप ऑफ B1 = स्लोप ऑफ D1 आएगा। यस कितना आ सर। जाएगा फिर, -1/2 आ जाएगा बेटा। क्लियर है? यस सर। है ना? तो मैं क्या इक्वेशन ऑफ D1 लिख दूंगा। यस सर। इक्वेशन ऑफ D1 के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए। पॉइंट क्या है, 1,2 है ना? हाँ, और स्लोप कितना है, -1/2 है। क्लियर? अरे है कि नहीं भाई?
ये स्लोप अभी हमने निकाला ना -1/2, यस सर। और पॉइंट हमें गिवन था 1,2 जहां से D1 पास कर रहा है। तो इक्वेशन लिख देते हैं D1 की। क्या आएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो अभी 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2y माइनस फोर इट इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -x+1। अभी -x को उधर लेके आओ तो क्या होगा? x+2y, और ये 1 को भी इधर लेके आओगे तो -4 और -1 माइनस का 5 बन जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आ गया मेरे पास D1 का क्या आ गया बेटा? इक्वेशन आ गया। यस सर। यस सर। ओके, तो अगर इक्वेशन ऑफ D1 आ गया तो A जो है वो लाई करता है D1 पे, है ना? अरे करता है कि नहीं करता है? यस सर करता है करता है। सर। भाई ए वर्टेक्स होगा तो इन दोनों डायगोनल्स पे कहीं ना कहीं तो लाई करेगा भाई। यहाँ पर लाई करे, यहाँ पर लाई करे, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, कहीं ना कहीं तो करेगा। क्लियर? यस सर। करेगा सर। तो D1 अगर इफ ए लाइज ऑन D1, मुझे नहीं पता कि D1 पे करेगा कि D2 पे करेगा। अगर D1 पे किया तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? अरे करना चाहिए कि नहीं? इस D1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना? यस सर करना चाहिए। ए की कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे? 0, k थे। यस सर। क्लियर? तो पुट करो तो 0, x की जगह 0 और y की जगह k। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 5/2। ठीक है, समझ यस में आया सर। बेटा? यहाँ तो के सर। a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे? 0, 5/2 आ जाएंगे। यस सर। तो a के कोऑर्डिनेट्स एक तो ये निकल गए हमारे। उसके अलावा अगर अब हम माइनस साइन ले लें, हमने पहले क्या किया था कि बस प्लस साइन लेके सोल्व किया था इतना, राइट? अभी क्या करते हैं? माइनस साइन भी लेते हैं। तो अगर माइनस साइन लिया तो क्या होगा? 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5y प्लस 10। ठीक, इस यस पूरे, सर। अगर ये माइनस है तो पूरे को अगर इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यस यस सर। सर। तो 7x प्लस 5x कितना होगा बेटा? 12x हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और ये -y और -5y माइनस का 6y हो जाएगा। यस सर। ये प्लस का 3 और प्लस का 10, प्लस का 13 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। भाई देखो, ये अगर इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? यस। तो इसको मैंने एज इट इज ऐसे 8 कर दिया है। ये क्लियर है? 7 प्लस 5 12 माइनस वाई प्लस -5 6 माइनस का 6 प्लस का 3 और प्लस का 10 माइनस प्लस का 13। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, तो ये 0 आ गया। ओके, तो ये किसकी इक्वेशन आई? B2 की। लेट सपोज ये किसकी इक्वेशन आई? लेट सपोज B2 की इक्वेशन आई, इक्वेशन ऑफ B2। लेट सपोज यहाँ पर मुझे लेट्स इक्वेशन ऑफ B1, मुझे नहीं पता है कि B1 की इक्वेशन है कि बी मुझे नहीं पता कि B1 की इक्वेशन है कि B2 की इक्वेशन आई। और इसी तरीके से मुझे यह नहीं पता कि इक्वेशन ऑफ B2 आई कि B1 आई। क्लियर? तो इसीलिए मैं यहाँ यस पर बोल रहा हूँ कि लेट सपोज। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, और since we know that B1 is parallel to D1, so slope of B1 is equal to slope of B2 is equal to slope of D2, यस सर। है ना? कितना आ जाएगा भाई स्लोप इसका? 2 आ जाएगा। यस यस सर। सर। ओके, तो अब मैं इक्वेशन ऑफ D1 लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ D2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास पॉइंट है। पॉइंट क्या है? 1, 2, और स्लोप भी पता है 2। क्लियर? यस सर। सर। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी मेरी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? y माइनस टू इक्वल टू 2x-2। तो -2 से -2 कैंसिल, यस सर। और ये y को उधर भेजोगे तो 2x-y इक्वल टू 0 बनेगा, यस सर। है ना? तो ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ D2। D2। ओके, अब अगर भाई अगर a जो है वो इस पे लाई कर गया, D2 पे लाई कर गया, इफ a लाइज ऑन D2, तो क्या होगा?
भाई ए के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। एक्स Yes, की sir. जगह पुट कर दो 0 और वाई की जगह पुट कर दो के। तो ये 2 × 0 0, तो के इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। Yes, यस sir. सर। तो ए भी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। यस क्लियर? सर। तो मेरा आंसर क्या आया ए का? 5,2 या तो 0,0 और 0, 0,5/2, ये Yes, दोनों sir. आंसर होंगे। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो ये एक और क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा सिंपल वाला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो रोम्बस दिया हुआ है उसकी साइड दे दी है उसने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई करना आप लोग। ओके, Yes, sir. या तो आपके लिए होमवर्क रहेगा ये, और आई थिंक डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, नेक्स्ट चीज देखते हैं भाई। अभी तो हमने क्या किया कि बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर ली, बट अगर मैं आपसे बोल दूं कि नहीं नहीं मुझे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही चाहिए या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ही चाहिए, तो क्या करोगे? भाई हमें ऐसे डायरेक्ट तरीका याद होना चाहिए जिससे कि हम डायरेक्ट या तो एक्यूट फाइंड करें और डायरेक्ट ऑब्ट्यूज फाइंड करें। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, बट अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं नहीं हम तो वैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से, कि भाई पहले दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करेंगे प्लस माइनस दोनों लेके, फिर चेक करेंगे। तो चेक कैसे कर सकते हो आप? यहाँ पर L2 के ऊपर या L1 के ऊपर कोई भी एक लाइन के ऊपर एक कोई भी पॉइंट पकड़ लो आप। ठीक है, जो भी नॉन पॉइंट हो, ठीक है, कि वो L2 के ऊपर भी लाई करता हो और सिंपल सा पॉइंट हो। ठीक, उस पॉइंट से आप इस दोनों बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दो। क्लियर? आप दोनों पर बाइसेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दो। ठीक, तो अभी देख यस लो सर। कि ये P2 जो है ये ऑब्ट्यूज वाले पे है ना? ये ऑब्ट्यूज वाला है ना? यस सर। ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये वाला जो यस है सर। ये कौन सा है? एक्यूट है। Yes, sir. तो अब आपको दिख रहा होगा कि भाई P1 की वैल्यू जो है वो P2 से छोटी दिख रही है मुझे यहाँ पर, यस है सर। ना? तो ऐसे ही होता है भाई। भाई जिसकी साइड छोटी उसका एंगल भी छोटा, और जिसकी साइड बड़ी उसका एंगल भी बड़ा। क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ से आप चेक कर सकते हो भाई, पहले तो आप दोनों की इक्वेशन फाइंड करो, फिर L2 के ऊपर एक पॉइंट लो, फिर उससे दोनों पे चेक करो कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू है वो कौन से के लिए ज्यादा बड़ी है, तो वो आपका ऑब्ट्यूज होगा और दूसरा छोट एक्यूट होगा। क्लियर? या तो आप ऐसे करो, या फिर इसका डायरेक्ट मेथड होता है हमारे पास कि स्टेप्स कौन सी होती है? दो स्टेप होती है। क्या क्या? कि मेक कांस्टेंट ऑफ बोथ लाइन पॉजिटिव। मतलब जो कांस्टेंट क्या होते हैं? C1 और C2 होता है ना भाई, A1x प्लस B1y प्लस C1, ये ऐसा आपका इक्वेशन होता है लाइन का, है ना? अरे होता है कि नहीं? Yes, sir. A1x प्लस B1y प्लस C1 Yes. इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होता है। और L2 क्या होता है आपका? A2x प्लस B2y B2 का प्लस C2 प्लस इक्वल टू C2। 0। तो C1 अगर यस। C2 पॉजिटिव बनाना है आपको, मेक कांस्टेंट ऑफ बोथ लाइन पॉजिटिव। अगर C1 C2 पहले से पॉजिटिव है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो कैसे करोगे? पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर -5 होगा तो +5 बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. सर। ओके। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर दे रखा होगा ना, जैसे कि भाई देखो यहाँ पर +1 है, तो ये C1 तो पॉजिटिव है ना? सब्ट्रैक्ट कर दो मल्टीप्लाई। क्या माइनस से। बेटा? माइनस से कर दो मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई माइनस 5 कर दो। हाँ बिल्कुल, ये -5 है, अरे इक्वल टू ये 0 आएगा यार। ओके, तो ये -5 है तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 7 माइनस का 7x प्लस का y प्लस का 5 इक्वल टू 0। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, समझ में आ गया कि जो पॉजिटिव? हाँ जी, रिजल्ट भी है ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर और एक्यूट बाइसेक्टर। क्या बेटा? सर ये नीचे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर और अरे एक्यूट। आने तो दो भाई, अभी पहली लाइन पढ़ी है मैंने। मैं कांस्टेंट ऑफ बोथ लाइंस पॉजिटिव, C1 C2 आपने पॉजिटिव कर दिए, पहली स्टेप आपकी यही रहेगी। ठीक है, टू गेट मॉडिफाइड लाइंस, अगर आपके पास अब मॉडिफाइड लाइंस आ गई, वही आपकी लाइंस है। ठीक है, वो जो पुरानी क्वेश्चन में दी गई थी उसको भूल जाओ,
जो आपने मॉडिफाई कर दी C1 पॉजिटिव के, वही आपकी L1 L2 हो जाएगी। क्लियर? यस ठीक है। सर। Yes, sir. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मॉडिफाइड लाइंस फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ से, A1 A2 प्लस B1 B2। भाई A1 क्या है, x का कोफिशिएंट L1 से, और A2 क्या है, x का कोफिशिएंट L2 से। तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, इसका जो है फाइंड करोगे A1 A2 प्लस B1 B2। क्लियर? सर ओके। पता नहीं था। अरे भाई, पहली लाइन है x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन है आपके पास 2x माइनस वाई, इसको प्लस ही कर लेते हैं अभी, प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो C1 C2 पहली बात तो दोनों में पॉजिटिव है। ठीक, तो पहली स्टेप तो हो गई। अब क्या करोगे, A1 क्या है बेटा, 2 टू है, टू है, 1 है ना। 1 1 A2 क्या है, 2 टू है। फिर उसके बाद B1 क्या है, 1, और B2 क्या है, माइनस माइनस 1। 1 है। तो इसका आप वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ गया, 2 इंटू वन टू, और 1 इंटू माइनस वन, तो 2 माइनस वन इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? ये यही यस सर। बोलने को, यही फाइंड करने को बोल रहा है। ओके, क्लियर? सर ओके। तो अब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो क्या होगा, आपका ऑब्टूज ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कब मिलेगा, जब आप प्लस साइन लेके सोल्व करोगे। मतलब आपके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे आती है बेटा, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A1। A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A1। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ऐसे ही आता है। यस सर। तो अब ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कब मिलेगा, जब आप प्लस साइन लोगे और माइनस को भूल जाओगे। क्लियर? सर और अगर ये पॉजिटिव है, A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, और उसमें अगर आपको एक्यूट बाइसेक्टर फाइंड करना है तो क्या करोगे, माइनस साइन लोगे। क्लियर? सर और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कब मिलेगा, जब आप नेगेटिव साइन लोगे यहां पर। क्लियर? सर। और अगर आपको एक्यूट चाहिए तो प्लस ले लो फिर साइन। ओके, क्लियर? यस सर। ओके। तो अब इसको याद कैसे करें सर, कि भाई ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा एंगल, बड़ा एंगल कब मिलता है, जब प्लस लेते हैं। ओके, क्लियर? थोड़ा सा लिंक सर बैठ पा रहे हो? और एक्यूट मतलब छोटा, छोटा कब मिलेगा, जब माइनस लेंगे। और ये कब होगा, जब A1 A2 प्लस B1 B2 भी जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब प्लस। क्लियर? यस यस सर। सर। याद करने का तरीका याद हो गया? यस यस सर। सर। ओके। तो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे फिर मेरे लिए? भाई दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको, है ना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, मतलब आपको कौन सा बाइसेक्टर फाइंड करना है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? यस सर। तो यस क्या सर। करोगे सबसे पहले तो, कि भाई इसका C1 जो है नेगेटिव है, पहले तो इसको पॉजिटिव बनाओगे। क्लियर? फिर C1 C2 जब दोनों के पॉजिटिव हो गए, इसमें तो पॉजिटिव है 9 प्लस का 9, तो ये तो इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो L1 में ही कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो जब C1 C2 पॉजिटिव हो गए, तो आप क्या करोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू फाइंड करोगे। अब अगर वो पॉजिटिव आ गई तो ऑब्ट्यूज कब मिलेगा, जब प्लस लोगे। अगर वो A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ऑब्ट्यूज कब मिलेगा, जब आप नेगेटिव साइन लोगे। क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके। नाउ एक और क्या है हमारे पास, मेथड टू आइडेंटिफाई ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई लेट सपोज आपके पास ये दो लाइंस है। ओके, क्लियर? यस सर। तो इनका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, ये पहला एक्यूट को बाइसेक्ट करेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज को करेगा, है ना। यस सर। क्लियर? ये L1 ये L2। ओके। सो अब क्या होगा, कि लेट सपोज की ओरिजिन यहां पर है, लेट सपोज। क्लियर? अरे क्लियर है? तो क्या यस होगा सर। कि अब आपको देखना है कि भाई कौन सा जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पास वाला आपको जो है देखना है, तो ये वाला बाइसेक्टर दिख रहा है आपको? यस सर। क्लियर है?
तो अब इस बाइसेक्टर की वैल्यू में लाइक इस बाइसेक्टर की इक्वेशन डायरेक्ट कैसे फाइंड करूं? तो उसके लिए मेरे पास कुछ यहाँ पर है, मेक कांस्टेंट ऑफ बोथ लाइन पॉजिटिव, वापस से वो C1 एंड C2 पॉजिटिव बनाओ। क्लियर? सर दूसरा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विथ पॉजिटिव साइन। क्लियर है? मतलब आप इस Yes, बार sir. आपको प्लस लेना है दोनों के बीच में, मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो आपका जो है वही बाइसेक्टर की इक्वेशन निकलेगी जो कि ओरिजिन को कंटेन करता है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ओके। एक और है फिर, मेथड टू आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ए गिवन पॉइंट। अब यहां पर पॉइंट कोई भी हो सकता है x, y। क्लियर? Yes, sir. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सब्सटीट्यूट पॉइंट इन बोथ लाइंस। भाई L1 क्या है आपकी, A1x प्लस B1y प्लस C1, और L2 क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप पॉइंट जो है इन दोनों में पुट कर दो। तो अगर दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा कि प्लस साइन लेने से रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मिलेगा। और अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आया, या फिर आप बोल दो कि इन दोनों का साइन अपोजिट आया, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन लेने से आपको रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मिलेगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। ओके, यहां तक ही रखते हैं अब आज का, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कुछ अलग ही टॉपिक्स आ जाएंगे जो कि, चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर। ओके, सर टिप्स भी हम बाद में करेंगे अगले सेशन में। बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारा एक आध टॉपिक छूट रहा है ना, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। और वो ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर कर ही चुके हैं हम ऑलमोस्ट।